विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही नेताओं का पुराना राग दल बदलने का शुरू हो गया है। उदयपुर वाटी में छात्र राजनीति से बढ़कर सक्रिय राजनीति में उभरे पार्षद एडवोकेट अजय सिंह तशीड़ ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। लंबे समय से मार्क्सवादी विचारधारा को अपनाए हुए अजय सिंह तशीड़ दूसरे ऐसे नेता देखे जा रहे हैं जिन्होंने अपनी कम्युनिस्ट सोच के ऊपर उठकर कांग्रेस का दामन थामा है। ऐसे में एक बार फिर कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार जैसे नेता सिर्फ और सिर्फ देश स्तर पर, प्रदेश स्तर पर ही नहीं बल्कि ब्लॉक स्तर पर भी कांग्रेस की विचारधारा को अपना रहे हैं। आज अजय तशीड़ ने कांग्रेस का दामन थामा तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी समेत तमाम वो लोग मौजूद रहे जो अजय तशीड़ के छात्र राजनीति और सक्रिय राजनीति के जीवन से लगातार जुड़े रहे हैं। ऐसे में यह भी देखा जा रहा है कि अजय तशीड़ को किस प्रकार से कांग्रेस ज्वाइन करवाई गई। इसमें यहाँ के चेयरमैन रामनिवास सैनी और उनके कथित दोस्तों का प्रमुख रोल बताया जा रहा है। अजय तशीड़ इस समय उदयपुर वाटी विधानसभा से एक प्रत्याशी के रूप में तैयारी भी कर रहे हैं। अब कांग्रेस का सिंबल कहां तक उपयोग में लिया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। उदयपुर वाटी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष BLG सैनी ने इनको कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराई है, इसलिए मैं BLG सैनी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अजय जी तशीड़ का नाम भी पर्याप्त है, इनका नाम भी पर्याप्त है। उनको इनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सब लोग जानते हैं। कोई चेहरे से चाहे नहीं जानता होगा लेकिन नाम से सब अजय तशीड़ उदयपुर वाटी नगर ही नहीं तहसील को पूरा जिला जानता है। और ये काफी सालों से मतलब छोटी सी उम्र से ही राजनीति में भाग भी लेते रहे हैं। विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, मेरे को याद है मेरा 2003 का चुनाव था, इन्होंने खूब मेहनत की थी उस चुनाव में। उसके बाद में लोकसभा के, विधानसभा के, यहाँ दशरथ सिंह जी का चुनाव था, चाहे संतोष सहगल का चुनाव था, हर चुनाव में इन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। पिछले विधानसभा चुनाव में इन्होंने भगवान राम जी जो कांग्रेस उम्मीदवार थे उनका भी खूब प्रचार किया है। चाहे उस समय इनकी पार्टी कुछ भी रही हो लेकिन ये हमेशा कांग्रेस विचारधारा की रही। तो भाई अजय तशीड़ बड़े ऊर्जावान हैं और नौजवानों की पसंद है। और आज जो बड़ी संख्या में नौजवान यहाँ बैठे हैं ये इस बात का उदाहरण है, प्रतीक है, और ये एक साक्षी है कि अजय तशीड़ युवाओं के साथी है। मैं आज इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी बने। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उतार चढ़ाव आता रहता है, कोई बात नहीं। मेरा देखा हुआ है 1985 में भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ 2 सीट थी, हिंदुस्तान में 2 सीट, लोकसभा में सिर्फ 2 सीट थी 1985 से लेकर 1988 तक। और वो 2 सीटों से आज 350 के आसपास सीटें हैं। तो उतार चढ़ाव आता रहता है, इसमें कोई बात नहीं। तो कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है और इसमें आप अजय जी तशीड़ आए हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं फिर से इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। हमारी जो पार्टी है कांग्रेस उससे जुड़ते जा रहे हैं, तो इसके लिए हम सब उनका तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। अजय तशीड़ काफी जुझारू व्यक्तित्व वाले आदमी हैं। इन्होंने काफी लंबे समय से जनहित के मुद्दों के लिए संघर्ष किया है और गरीब और मजदूर दबे कुचले लोगों की आवाज को उठाने का प्रयास किया है। तो हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और इन्हें बधाई देते हैं कि हमारे संगठन में आए, आगे तरक्की करें। हम सदैव इनके साथ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गहलोत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। BL सैनी और दिनेश जी होड़का और भाई अकरम मुगल सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं यही कहना चाहता हूं कि अजय तशीड़ जी ने जो कांग्रेस ज्वाइन की है और उदयपुर वाटी से
इस बार कांग्रेस मजबूत होगी और इस बार विधानसभा से हाईकमान जिसको भी टिकट देगी, यहाँ से कांग्रेस की टिकट हम जिताकर भेजेंगे और भारी बहुमत से जिताकर भेजेंगे। और चाहे पार्टी किसी भी कैंडिडेट को टिकट दे, हम उनके साथ बिना भेदभाव के उनको वोट करें और अधिक से अधिक उनको वोट दें और वोट जिताकर विधानसभा में भेजें। जय हिंद, जय भारत। पार्टी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद। उदयपुरवाटी शहर और शहर कमेटी के गांव दाड़ी जो मेहनत करने वाले छोटे छोटे कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, जो हमारे एक छोटे से निवेदन पर यहाँ पहुँचे हैं, मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो मुझे अपना मानते हैं और मेरे एक छोटे से निवेदन पे वो हमारे बीच आए। कार्यक्रम की आज की अध्यक्षता करें मेरे बड़े भाई BLG सन्नी, नगर पालिका के प्रथम नागरिक आदरणीय चेयरमैन साहब रामनिवास जी सन्नी, बड़े भाई अकरम जी मुगल, छोटे भाई इंद्राज सन्नी और मेरे अजीज भाई कहो या मामा का बेटा कहो, वैसे हमारा पारिवारिक ताल्लुकात बहुत गहरा है। साथी दिनेश ओलखा और मेरे प्यारे साथी श्याम जी कटारिया, आप सभी का और इस मंच का संचालन कर रहे हमारे शहर के प्रतिष्ठित वकील आदरणीय GD साहब। वैसे इनकी पूरी फुल फॉर्म गंगाधर जी है, लेकिन शॉर्ट में इनको GD बोलते हैं। इन सब का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। साथियों, पिछले आप सबने मुझे लड़ते जूझते सड़कों पर देखा और पिछले मेरी उम्र 32 साल की है, लेकिन राजनीति में आने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अभी चेयरमैन साहब बता रहे थे। इन्होंने एक चुनाव लड़ा था कैंची के निशान पे, तो मैं उस समय कॉलेज में था, तो खूब उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। फिर देखो, विद्यार्थी जीवन में जिस हिसाब की राजनीति होती है वो उसको हमने जिया है और अच्छी तरह से कॉलेज की राजनीति में जी जान से बढ़ चढ़ के खूब हिस्सा लिया, खूब काम किया और आगे तक खूब गए। आज जो माहौल चल रहा है उसमें सब मेरे साथियों ने, शहर के मेरे वरिष्ठ जो मेरे मिलने वाले हैं, गांव के अजीज मित्र हैं, साथी हैं, सहयोगी हैं, उन सब ने मेरे को एक बात समझाने की कोशिश की कि आप किसी हमेशा थोड़ी आप निर्दलीय होकर के आप मुकाबला करोगे। एक पार्टी लाइन होती है और पार्टी में आप आए और उसमें काम करें। आप निर्दलीय होकर जितना काम करते उतना अगर आप पार्टी में करते तो आज पार्टी के साथ जुड़ने का एक बहुत बड़ा आगे बढ़ने का एक प्लेटफॉर्म होता है। मेरे शहर के तमाम मेरे साथी जो थे उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और राजस्थान भर से जो प्रदेश के जो मुखिया है, मैं जिन चीज़ों से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब हैं, जिनकी नीतियों ने पूरे राजस्थान का जो जनमानस है उनका दिल बदलने का काम किया है। पूरे राजस्थान की जनता में जिस तरह की उनकी योजनाएं उनसे प्रभावित होकर के हमने भी ये मन बनाया कि वैसे तो मैं पार्टी के साथ तो मेरी नीति और मेरी आइडियोलॉजी विचारधारा से काफ़ी साल से जुड़े हुए हैं, लेकिन विधिवत रूप से हमारे कांग्रेस के जो ब्लॉक अध्यक्ष होते हैं इनका बड़ा मार्गदर्शन रहा। ये काफ़ी दिनों से मुझे बोल रहे थे कि आप एक प्लेटफॉर्म में आकर के एक सक्रिय राजनीति करें। इनके सब लोगों की प्रेरणा से आज मुझे ये जो प्लेटफॉर्म मिला, मैं इसमें तन मन के साथ काम करूंगा और जो प्रदेश सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं को पिछले कई सालों से ये बात नहीं है, योजनाओं को प्रचार प्रसार करने का काम हम लोग गांव डाणियों में बहुत समय से कर रहे हैं, लेकिन अब है और अधिक जो योजनाएं हैं वो आम जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। अब आज की तारीख में राजस्थान प्रदेश की जो सरकार है
उसकी इतनी अच्छी फेलोशिप योजना है कि न चाहते हुए भी आदमी ये नहीं कह सकता कि मुझे कुछ मिल नहीं रहा। अगर कोई व्यक्ति अगर भी नीयत जमाया खराब है कि मैं तो कमाऊं कुनी और घरा सुते रहता और गर्मी लगे तो पंखो चला लो, लाइट फ्री, रोटी गरम कोई नहीं बना दे तो इंदिरा रसोई में रोटी खा लो, रोटी फ्री। जब चाल तो रोड पर बीपीओ बोल जाए तो 5 लाख रुपया, जब वह फाइल सल्ट गई तो पालनहार, एक्सीडेंट दुर्घटना क्लेम 25 लाख रुपया, जो मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जी के माने 25 लाख रुपया को ट्रीटमेंट फ्री है। मतलब सरकार ने ऐसा कोई विकल्प नहीं छोड़ा जो आम जन के हित में नहीं किया हो। हम नगर पालिका से जुड़े हैं पिछले कई दिनों से, पिछले बोर्ड में भी मैं नगर पालिका में पार्षद था, हमारा जो मासिक भत्ता था वो 1800 रुपये था, लेकिन प्रदेश की सरकार ने बड़ा दिल करते हुए एक पार्षद के 2500 रुपये बढ़ा दिए, यानी 600-700 रुपए की उनमें वृद्धि की। और आप जैसे नौजवानों के लिए, नौजवान जैसे तैयारी करता था तो पहले आरपीएससी हर जो पेपर होता है, हर फार्म होता है, उसके अलग अलग शुल्क उसके फॉर्म के जमा होते थे, लेकिन प्रदेश के मुखिया ने नौजवान का दर्द समझा। उन्होंने सिर्फ एक बार आपके पैसे लगेंगे, फिर आप चाहे जितनी जो प्रतियोगी परीक्षाएं उनके फार्म भरे, आपका 1 रुपया नहीं लगेगा। आप रोडवेज में आ जाओ, रोडवेज में महिलाएं जाती है, महिलाओं की यात्रा फ्री। अगर कोई वीडियो सट जाए तो भी हरिद्वार यात्रा फ्री, 2 आदमी फ्री। एक अलावा सरकार की इतनी स्कीम है जो कि आम जनता की भलाई के लिए बनेगी है। आज जो रीति नीतियां से प्रभावित होकर के अपने पार्टी की रीति नीतियों से माननीय उदयपुर शहर के ब्लॉक अध्यक्ष महोदय हैं, उनकी अगुवाई पे मुझे नया परिवार मिला है। और आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप जैसा पार्टी की रीति नीति जैसा मुझे आदेश करेगी, मैं तो मामूली सा साधारण सा जीरो का कार्य करता हूं और सब लोगों ने मेरा सहयोग किया, मनोबल बढ़ाया, इसलिए मैं यहाँ आपके परिवार में शामिल हूँ। वैसे आप मेरे भाई वैसे भी हैं, लेकिन पार्टी प्लेटफॉर्म पर आपके साथ। देखिए, पार्टी में छोटा मोटा कोई नहीं होता, छोटा सा कार्यकर्ता कब बड़ा बढ़ जाए पता ही नहीं लगता। अगर जो नियमित रेगुलर जो काम करते हैं उनको पार्टी देखती है, समझती है और आगे बढ़ाने का भी समय समय पर प्रयास करती है। हम जैसे छोटे मोटे जो कार्यकर्ता हैं पार्टी में काम करेंगे और पार्टी को नई ऊंचाइयां जितनी हमसे कोशिश होगी वो कोशिश करेंगे। और वैसे भी देखो, लोकल भाषा में तो देखो, कांग्रेस के शाखा पे नगर पालिका में जब साहब की कुर्सी जमा लगी तो मैं अड्डा देती कौन समझा। भगवान जी के चुनाव में सारो जनता माता बिरादरी गवाह है बात की। आप कांग्रेस के पक्ष में प्रचार कुछ ऑलरेडी आप जो विचारधारा से आप प्रभावित हाँ काम कर रहे हैं। आगे भी खूब सारा परिवार है और आगे नेतृत्व में जो सीनियर लोग मेरे से बैठे हैं पार्टी में, आगे अगवानी में काम करागा। और आप सारा लोगों से निवेदन है कि पार्टी प्रदेश का मुखिया की जगह योजना है और संबंधित कोई भी बात है तो लोगों के बीच में बात न उतारे। आने वाले समय में जो पार्टियां अपना अपना बेस है, लेकिन देखिए एक बात तो दूसरी जगह पार्टी है बीजेपी वो फूल गुनी और सत्यानाशी वो फूल है, वो कट्टा बखेरा है, वो दूर है उनके। यह जो पार्टी है बीजेपी कोई प्रकार की कोई ढंग की पार्टी को नहीं। आप सारा राजस्थान के मान देख रहे हो, आप के कुछ दिन 25 का 25 MP दिन है, लेकिन वहाँ शहर के नसबंदी गिराएगी कोई शो बोले गुनी। आज जिले के वहाँ पानी को संकट है, केंद्र के मान गजेंद्र सिंह जी मंत्री है, बात तो बड़ी गिरा, लेकिन झूनो आज भी यमुना का पानी से जूझ रहे हैं। तो कि बहुत सारी है कि सच्चाई है जगह के ऊपर विश्वास करो जाए। काल फिर एक बड़ी नेता कह रही कि बोलो गहलोत साहब जब महिला है, बोलो मोबाइल तो दे दिया, मोबाइल की जगह बोलो महिला सुरक्षा देता। तो मैं भी मैंने पूछी गहलोत जी मोबाइल लिए दिने कि मोदी जी खाता में 15 लाख गिरे मोबाइल पर मैसेज आ जाए। आदमी ने पहले बेरो कौन रहता भाई 15 लाख खाता में आ जाएगा
तो अपन बैंक में आया पुण्यातम गहलोत साहब यो मोदी जी जी खत्म पीछा गिरेगा तो वो मोबाइल में आ जाएगा, नहीं आऊंगा जना आने से हटा दिया सुन गए। तो आप सबका जो स्नेह है, प्यार है, वो मुझे मिला। आप सबके नेतृत्व में काम करूंगा, जो आदेश पार्टी देगी सामान्य से कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़ने का मार्गदर्शक जो भी मिलेगा उनके नेतृत्व में काम करता रहूंगा। आप सब पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, गोविंद डोटासरा जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आज के इस समारोह में मंच पे उपस्थित माननीय चेयरमैन साहब दिनेश जी ओढ़ा, हमारी पार्टी में नए नए अभी आए अजय भाई तहसील सेवा दल कांग्रेस के अध्यक्ष, अकरम भाई मेरी कांग्रेस कमेटी में संगठन महामंत्री, इंदिरा सैनी, सामने बैठे सारे भाइयों, पार्टी के कार्यकर्ताओं, पार्षदगण, ये अजय भाई तहसील जो पार्टी में आए हैं, ये सिलसिला काफ़ी दिनों से चलता था। कई बार मैंने इनको कहा, कई बार मैंने इनको समझाया, लेकिन पता नहीं समय का फेर होता है, समय के हिसाब से सारी चीज़ें चलती हैं दुनिया में। मेरे कहने से इनके समझ में कम आई होगी, अब बाकी साथ जो ने समझाया तो इनकी समझ में आ गई। परसों इन्होंने मेरे से संपर्क किया कि मैं पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूँ मेरे समर्थकों के साथ। मैंने कहा भाई स्वागत है, आप जैसे नौजवान युवा दिलों की धड़कन अगर पार्टी में आती तो पार्टी स्वभाव सी बात है ज़रूर मजबूत होगी। तो ये पार्टी में है, इनका स्वागत है। अब मैं चाहूँगा पार्टी की रीति के हिसाब से ये काम करें। अब आज इसी सिलसिले में शाम को 4 बजे कांग्रेस पार्टी के टिकट चाहने वाले लोग जो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, सारे यही इसी भवन में शाम को 4 बजे टिकट के लिए भी आएंगे। उसमें बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे हैं, लेकिन मैं अजय भाई तहसील को स्पेशली बताना चाह रहा हूँ, युवा है, जोशीले हैं, बहुत सारे और भी लोग टिकट मांग रहे हैं। टिकट पार्टी अपने स्तर पे सेंटर की गवर्नमेंट, सेंटर की जो कमेटी है जयपुर की है, गहलोत साहब की अलग है, सारी टीमें अलग अलग सर्वे करवा रही है। सर्वे के हिसाब से सर्वे में जो 1 नंबर पे आएगा, जो भी कोई नेता जो टिकट मांग रहे हैं उसको टिकट दी जाएगी। अब उसके बाद आप 25 लोग मांग रहे हैं, सबको तो टिकट मिल नहीं सकती। तो मेरा स्पेशली सलाह है जितने भी टिकट मांगने वाले को कि भाई एक जिस आदमी को टिकट मिले उसके साथ लगे जी जान से पार्टी के लिए। और आपको एक चैलेंज तो नहीं करता मैं, लेकिन विश्वास दिला रहा हूँ, इस बार राजस्थान में कांग्रेस की वो स्थिति है कि बकरी की पोंछ से भी अगर टिकट बांध दी गई तो बकरी मेले बढ़ जाएगी। चेयरमैन साहब तो बहुत बड़े आदमी हैं, दिनेश जोड़ का तो बहुत बड़े हैं। मैं कह रहा हूँ बकरी की पोंछ को भी अगर टिकट बांधी जाए तो वो भी मेले बढ़ के विधानसभा में चली जाएगी। कारण ये है गहलोत साहब ने इतने काम कर दिए, बीजेपी वालों के या और जो विपक्षी है उनके पास मुद्दा ही नहीं बचा। थोड़ा सा हमारे कोई विधायक साहब को मोहरा बढ़ा के मंत्री जी को उन्होंने वो लाल डायरी का पता नहीं क्या पंगा खड़ा किया, वो लाल डायरी भी एक पन्ना है उसका मिल नहीं रहा, कहाँ गई अब पता नहीं, 10-5 दिन मेरे हिसाब से बीजेपी वालों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। कांग्रेस वो सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी, पहले के 156 के पार जाएगी मेरे हिसाब से। तो आप आए, पार्टी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा छोटा भाई भी अजय तहसील, इसलिए डबल खुशी है और इनका भविष्य उज्ज्वल है, यही मैं कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।